मैं आपसे अभी इसके बाद फिर बात करूंगा, फजील अहमद साहब के पास जाऊंगा और मैं आपसे समझूंगा इजरायली डिफेंस सिस्टम, चाहे वो आयरन डोम हो, एयर 3 हो या डेविड स्लिंग जो है वो क्या बोलते हैं वो हो, इनके बारे में मैं जानूंगा। लेकिन उससे पहले फजील अहमद साहब, जो मैंने आज हेडिंग लगाई है, हो सकता है कुछ लोग उससे इत्तेफाक करें कि साहब ये क्या लगा दी। मैंने लगाया कि नितिन याहू हेडिंग लगाई है। तो अब आप देखिए कि यूएनओ में जिस तरह से बाइकआउट हुआ नितिन याहू का, इसके अलावा आप देखिए कि नितिन याहू की जो पॉलिसी है जंग की, उसके खिलाफ हिंदुस्तान समेत 150 के करीब मुल्कों ने कई बार वहां पे प्रस्ताव पेश किया, पास किया, वीटो लगाया गया। इसके बाद आप देखिए कि खुद इसराइल के अंदर न सिर्फ ये कि जंगी सूरत हाल में, इससे पहले जिस तरह के प्रोटेस्ट होते रहे और उनको हटाने की बार बार जो है वो मांग होती रही है, उनके घर पर लोग जो है वो पहुंच गए। इसके अलावा वहां पे आप देखिए कि जो इकोनॉमिक सूरत हाल है वो बिल्कुल तबाह हो गई, बर्बाद हो गई है। ये तमाम और सारी चीजें, और फिर आप देखिए कि दो टारगेट जो नितिन याहू ने कहा था कि हमारा मकसद गजा में जाना, एक ये कि हमास को पूरी तरीके से खत्म करना, दूसरा ये कि अपने कैप्टिव को छुड़ा पाना, ये दोनों काम नहीं हो पाए। ऐसे में फजील साहब क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से जंग बढ़ा दी गई और एक पूरा माहौल बनाया गया, कैसे देखते हैं क्या ऐसे में सियासी एतबार से, क्योंकि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं फजील अहमद साहब, बहुत सीनियर जी जी, सुन पॉलिटिकल रहा हूँ। एनालिस्ट हैं, और आप नजर रखते हैं, कई दिनों से बातचीत आप कर रहे हैं, क्या सियासी एतबार से ये नेतन्याहू की हार नहीं है? देखिए, नेतन्याहू हार मान नहीं रहे। हार तो बहुत बड़ी है। जब उनका हम्म, 3 खबरें का पुष्टि इंडियन मीडिया ने भी कर दिया है। पहली खबर यह है कि उनका एयरपोर्ट बंद हो गया। इतनी ज्यादा 800 से ज्यादा मिसाइलें आई ईरान की तरफ से, हम्म, एयरपोर्ट बंद हो गया। दूसरा, डिफेंस मिनिस्टर तो मरे हैं, ये पूरा इंडियन मीडिया ने भी दिखा दिया। और हम्म, तीसरा ये है कि 15,000 सैनिक जमीनी जंग में हलाक हुए हैं बॉर्डर पे। तो हम्म, ये 3 खबरें की पुष्टि एक लगभग लगभग हो गई, क्योंकि इंडियन मीडिया में भी ये चला है। और बड़ी मुश्किल से इंडियन मीडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो दिखा देते हैं, नहीं तो कुछ लोगों को तो आज भी आतंकवादी दिखते हैं सब। तो इसका मतलब ये है कि ये 3 खबरें तो पक्की हैं। उनका डिफेंस मिनिस्टर मरा है। और एक चीज मुमताज भाई, मैं 2-3 दिन से लगातार बोल रहा हूँ, हम्म, ये बार बार इस वक्त अमेरिका जो है ना धोखा देना चाहता है। युद्ध बंदी उसका कोई इरादा नहीं है। वो हम्म, केवल बातें करके किसी तरह से अपना इलेक्शन निकालना चाहता है। हम्म, तो देखिए, ट्रंप ने भी कह दिया कि हम युद्ध बंदी चाहते हैं। इसका मतलब कि मुसलमानों का झुकाव या दूसरे ईसाई जो फिलिस्तीन के साथ अपनी सिंपैथी रखते हैं कि भाई वो बेगुनाहों को मारा जा रहा है, उनकी जमीन पे कब्जा करके बैठे हैं। और पूरे दुनिया के ईसाई समुदाय के लोग और हर धर्म के लोग इस बात को लिए मुजाहरा कर रहे हैं कि भाई फिलिस्तीन को 2 नेशन थ्योरी के तहत अलग राष्ट्र की मान्यता दिया जाए और ये जंग जंग बंद हो जाए। क्योंकि इस जंग में आपका कुछ नुकसान नहीं है, इसराइल का कुछ भी नुकसान नहीं है। वो तो कब्जा करने की नीयत है, विस्तारवादी नीति के चलते इसराइल ने ये जंग शुरू कर रखी है। और इस जंग के पीछे आज भले ही जो कुछ भी कैजुअलिटी हो रही है, पिछले 20 साल से मुमताज भाई एक खुली जेल की तरह फिलिस्तीन के लोग रह रहे हैं। मतलब ओपन प्रिजनर्स हैं वो, कि अपने ही देश में एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकते, अपने ही देश में एक कंट्री से दूसरे क्षेत्र में नहीं जा सकते, तीसरे में नहीं जा सकते। और उसी लिए वो सुरंग का सहारा लेते हैं। तो उनके ऊपर तो पिछले 30-35 साल से जो जुल्म हो रहा है, उसको कोई आज की डेट में तो कोई बात नहीं कर रहा उस पर। लेकिन ये बार बार लोग यही दिखा रहे हैं कि इन्होंने हमला कर दिया और इतने प्रिजनर्स ले लिए। प्रिजनर्स को छोड़ने के लिए जो भी इनके जो बंधक हैं, बंधक की रिहाई करने के लिए इसराइल जो है वन साइडेड प्लान बताता है। यानी आप इसराइल की बात को समझिए लेकिन फिलिस्तीन की बात को मत समझिए। इसीलिए बीच बीच में सीधी सी बात है कि आप उनके जो युद्धबंदी है इसराइल ने जो कर रखा है फिलिस्तीन के लोगों को, उसको छोड़िए। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, आप छोड़ दीजिए। ऐसा कैसे? ये सबसे बड़ी ताकत फिलिस्तीन की आज के डेट में जो इजरायली नागरिकों को बंधक बना के रखा है। अब लड़ाई में तो ये सब होता ही है।
इसमें तो अगर आप सब कुछ अच्छा-अच्छा करना चाहेंगे तो फिर आप लड़ नहीं सकते, आपको तो ऐसे ही खत्म कर दिया जाएगा। तो लड़ाई में सबसे ज़्यादा अटैक सिविलियंस पे होता है, उनके खाने-पीने की चीज़ों पे काट दिया जाता है, सप्लाई लाइन काट दी जाती है। ये सब तो होगा और जो लोग युद्ध के मैदान में इज़राइल जो है 4 तरफ से घिर गया है। एक तरफ ईरान है, हुतीज़ हैं और लेबनान है, जॉर्डन है। चारों तरफ से उसको अटैक होगा और मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में वो इस कंडीशन में है कि 4 तरफ से हमला को बर्दाश्त कर सके। क्योंकि उसके पास जो मैंने कल भी आपसे कहा था कि सेना जो है, वो डिवोटेड सेना नहीं है। मतलब वो किसी तरह से अपनी नौकरी कर रहे हैं और एक तरफ हमास और हुतीज़ और जॉर्डन ये लोग पूरी तरह से अपनी जान को कुर्बान करने के लिए, शहादत का दर्जा पाने के लिए बेताब हैं ये लोग। और ये लोग पूरा एफर्ट करके अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल के पूरी तरह से लड़ाई को लड़ने तैयार हैं। इन दोनों का जो ह्यूमन सेंस है, जो ह्यूमन नेचर है, वो बहुत अलग है। एक तरफ जो इज़राइल के सैनिक हैं, वो पिज़्ज़ा बर्गर वाले हैं, वो उनको इतना ट्रेंड सैनिक नहीं है वो। हवाई हमला तो कर सकते हैं, लेकिन ज़मीनी लड़ाई में वो सक्सेस नहीं हो पाते क्योंकि उनको इतनी स्टेमिना नहीं है इन लोग की इतना। ये लोग लगातार ट्रेनिंग करते हैं, लगातार मतलब इनका पूरी तरह से सेक्शन अटैक और गोरिल्ला वार जैसे ये लोग कर रहे हैं। अमेरिका भी ग्राउंड लड़ाई में नहीं सक्सेस हो पाता है क्योंकि आपने वियतनाम में देखा किस तरह से अमेरिका भागा, अफगानिस्तान से भागा और यहाँ यूक्रेन में देखिए आप, यूक्रेन में किस तरह से आधे से ज्यादा रूस ने कब्जा कर लिया। और ऐसा नहीं है कि वहां सिर्फ गोला बारूद था, यूक्रेन में पूरी तरह से अमेरिका के सैनिक थे और 22 राष्ट्रों के जितने यूरोपीय यूनियन के सभी लोग यूक्रेन की वर्दी पहन करके और उसमें युद्ध लड़ रहे हैं और लगातार उसमें लोग पकड़े भी गए हैं और उनके सिर्फ गोला बारूद नहीं दे रहे, वो पूरा ह्यूमन सपोर्ट भी कर रहे हैं। पूरी तरह से उनके सैनिक आकर के पूरी लड़ाई को लड़ रहे हैं और रूस के सामने अमेरिका ने वहां वहां भी मुंह की खाई इन्होंने, अफगानिस्तान में मुंह की खाई। ईरान इराक का जो युद्ध चला वहां इराक में देखिए इन्होंने गद्दाफी से आप शुरू करिए, गद्दाफी को कहा कि ये आतंकवादी हैं और इन्होंने जो है अपनी ही कंट्री के लोगों को उकसा करके उनके खिलाफ और गृह युद्ध में ढकेल दिया और उनको मरने के बाद उसने दुनिया के सामने कहा कि हमने मार दिया। अमेरिका ने दुनिया के सामने कहा कि हमने मार दिया, ये ऐसा किया और हमने मार दिया। उसके बाद इराक और ईरान पे 10-12 साल की जंग चली और खुद जो है सद्दाम हुसैन को फांसी तक हो गई, शहीद हो गए वो। और अमेरिकन सेना जो है इराक के अंदर आके जिस केमिकल वेपन की लड़ाई के केमिकल वेपन की बात कहने वाले अमेरिका, अब सद्दाम हुसैन के इराक शहर में घुस करके भी और जाने तक आज तक अमेरिका वो केमिकल वेपन जिसके चलते सद्दाम हुसैन पर कार्रवाई की गई आज तक नहीं खोज पाई। तो ये पूरे और वेस्ट की मीडिया ने, ये तो अल जजीरा जो आ गया, कतर ने अपना एक चैनल खोला जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट की कुछ खबरों को बहुत अच्छे से दिखा रही है और वेस्ट मीडिया का मुंह बंद हुआ। नहीं जी तो वेस्ट जी मीडिया तो मैं सीधे सीधे जी आतंकवादी कह देता है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल